इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी ऐप में जो डेटा हमें एपीआई से मिल रहा है उसको हम कैसे डिस्प्ले करेंगे। अभी तक हमने ये कर लिया था कि सबसे पहले तो हमने डेटाबेस बनाया और हमें एपीआई उसकी मिल गई, और फिर हमने ऐप ड्राइवर में वो एपीआई कॉल भी करा के देख ली, और हमने एक रिसोर्स क्रिएट करी जिसमें हम वो एपीआई कॉल करा के और डेटा लेकर आ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को एक्चुअली अपनी ऐप में डिस्प्ले करा सकते हैं, और कैसे जो है हम उस डेटा को अपने लोकल वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर वो हमारे लोकल वेरिएबल में स्टोर हो जाए तो फिर जैसे हमने पहले नॉर्मली रिपीट विद वगैरह में यूज़ करा है वेरिएबल्स को, उस तरीके से हम यूज़ करके और उसको अपनी लिस्ट को दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जैसे सबसे पहले हमने डेटा में हम लेकर आए तो यहाँ पे हमने ये इसका रिसोर्स वगैरह सेटअप कर दी थी। अब जो है हम बेसिकली अपने वेरिएबल्स में आते हैं और यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे। पहले हमने ऐप वेरिएबल और पेज वेरिएबल वाला यूज़ करे थे, लेकिन अब हम डेटा वेरिएबल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी हमारा डेटा ऐसे एपीआई से आ रहा होता है और जो है वो उसके अंदर एक स्कीमा होता है, यानी उसकी कुछ रोज़ होती हैं, कॉलम्स वगैरह होते हैं, कुछ फील्ड्स होती हैं, तो वो हम नॉर्मल ऐप या पेज वेरिएबल में सेट नहीं कर सकते। यानी हमने जो रिसोर्स सेटअप करी थी अपनी, जिसका हमने नाम दिया था कंट्री रिसोर्स, उससे हम डायरेक्टली ऐप और वेरिएबल में नहीं सेटअप कर सकते। तो हमें वो डेटा वेरिएबल में बेसिकली स्टोर करना होगा उस डेटा को। तो उसके लिए हम ऐड न्यू डेटा वेरिएबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमको दिखा रहा है, क्योंकि ये बेसिकली डेटा वेरिएबल रिसोर्स से ही डेटा उठा के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो इसलिए जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल थी ये वो दिखा रहा है, और हमने जो रिसोर्स क्रिएट करी थी कंट्री रिसोर्स, तो हमें वो एक ही रिसोर्स अभी आ रही है, तो हम बस उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको अगर हम सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे हमें पहले तो उसका नाम देना है वेरिएबल का। तो चूंकि इसके अंदर हमारी कंट्री की लिस्ट होगी और इसी से उठा के हम रिपीट विद में यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं कंट्री लिस्ट। और यहाँ पे जो इसकी टाइप है ये हम रखेंगे कलेक्शन, क्योंकि बेसिकली हमें कलेक्शन पूरा मिल रहा है। अगर हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिल रहा होता, जो कि हम आगे देखेंगे जब हम डिटेल के पेज पे काम करेंगे तो उस वक्त हम इसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी चूँकि हमें एक पूरा कलेक्शन यानी कि लिस्ट मिल रही है, तो इसलिए हम इसको कलेक्शन रहने देंगे और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारा नया डेटा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा कंट्री लिस्ट। तो अब जो हम काम करेंगे ये सेव होने के बाद, ये बेसिकली हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम वेरिएबल से उठा के डेटा और हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस पहले फ़र्क ये था कि हमने वैल्यूज़ खुद एंटर करी थी ऐप ग्रामर में ही, जो हमने ऐप फ्रूट्स वाली एग्जांपल करी थी। इसमें ये फ़र्क है कि अब हम एपीआई से लेकर आ रहे हैं, लेकिन आखिर में वेरिएबल में ही डेटा आ रहा है। अब वो चाहे हमने खुद से एंटर करा था या एपीआई से आ रहा है, तो आगे की चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमने उसमें करा था। उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम एक अपने पास टाइटल ऐड कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कंट्रीज़ का। अगेन ये आप अपने हिसाब से जैसे चाहे बना सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं जो है वो चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चल रहा हूँ, तो इसको मैंने कंट्रीज़ का टाइटल दे दिया। और इसके नीचे हमें लिस्ट चाहिए कंट्रीज़ की, तो अगेन आप उसके लिए भी टाइटल यूज़ कर सकते हैं या कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए टेक्स्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब जैसे अगेन हमने पहले करा था कि इसको हमें इसकी रिपीट विद के अंदर हमें लिस्ट पास करनी होगी, तो हम रिपीट विद में आएंगे और डेटा एंड वेरिएबल्स में आके, और चूँकि हमारा जो डेटा था वो डेटा वेरिएबल्स में, पहले हम ऐप और पेज वेरिएबल्स में काम कर रहे होते थे, लेकिन अब हम चूँकि डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, तो इसलिए हम डेटा वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे डेटा वेरिएबल का नाम आ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करके और सेव कर देंगे। तो अगेन ये एक इस तरीके से रिपीट होने लगेगा, जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक लिस्ट है। अब हम कंटेंट में आएंगे ताकि एक्चुअल कंटेंट हम यहाँ पे सेव कर सकें इस लेबल का। सेलेक्ट करके अगेन डेटा आइटम में रिपीट जैसे हमने पहले करा था, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम जो भी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इस लेबल पे, सेंस ये बनेगा कि हम कंट्री का नाम ही डिस्प्ले कराएं, लेकिन हम चाहें तो पॉपुलेशन भी करा सकते हैं, अब और कोई भी फील्ड करा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं अगर आप मल्टीपल लेबल्स दिखा रहे हैं अपनी लिस्ट में, तो कंट्री का नाम भी दिखा दें, पॉपुलेशन भी दिखा दें, सब कुछ दिखा दें। लेकिन अभी के लिए मैं कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली कंट्री हमारे पास थी उसका नाम दिखा रहा है। अगेन जब हम ऐप में इसको रन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे रिकॉर्ड्स वहीं से उठा के दिखा रहा होगा। तो अब हम अपनी ऐप फाइनली चलाने जा रहे हैं पहली दफ़ा। इसको सेव कर देंगे और जब ये रीलोड होगी तो अब ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ये फाइनली हमारे पास अब डेटाबेस जो हमने सर्वर पे सेटअप करा था वहाँ से आ रहा है। तो चूंकि हमारे पास ये उधर सेटअप हुआ हुआ है और हम यूआरएल से एक्सेस कर रहे हैं, तो इस तरीके इसलिए आप जिसको भी इसकी एपीके बना के दें या जिस तरीके से भी जिसके फ़ोन में भी आप यूज़ करें, उसके पास सेम यही डेटा आ रहा होगा। सब लोग यही डेटा शेयर कर रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने फूड पांडा की एग्जाम्पल दी थी कि चाहे वो जिस किसी के मोबाइल में भी चल रहा हो, वो एक ही चूँकि सेंट्रल डेटाबेस से डेटा उठा के दिखा रहे हैं, तो सबके पास ऐसा ही डेटा आ रहा होगा। और अगर मैं उधर कोई नया डेटा ऐड करता हूँ तो जितने लोगों के पास भी ये ऐप चल रही है
सबके पास, क्योंकि हम एक ही डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं हर ऐप में, हर क्लाइंट में, तो सबके पास जो है वो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो हम ये करके देखते हैं, हमको ये नया रिकॉर्ड ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी ऐप जो है वो अपडेट हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक नई कंट्री ऐड कर लेता हूँ। मैं अफ़गानिस्तान ऐड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं कुछ भी डमी डेटा डाल देता हूँ। यूआरएल के लिए जो है मैं अगेन वही यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ। ये सही यूआरएल कॉपी नहीं हुआ है एक्चुअली, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल। अब ये सही यूआरएल कॉपी हो गया। तो बस ये ऑटोमेटिकली साथ साथ सेव करता रहता है, लिखा हुआ भी आ रहा है और चेंजेस सेव, तो सेव बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर इधर आऊँगा तो आप देखिए ऑटोमेटिकली ये अफगानिस्तान आ गया। ये सिर्फ मेरे बिल्डर पे नहीं, ये जितने लोगों के पास भी ऐप चल रही होती ये सबके पास अपडेट हो रहा होता। और एक और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि आप जैसे जैसे यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो रियल टाइम में यहाँ पे अप्लाई होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके आगे 1 लगा दूँ तो आप देखेंगे कि ऐप के अंदर ये 1 लग जाएगा। तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और आप कोई ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसमें आप बेसिकली रेसिपीज़ स्टोर कर रहे हो और आप नई रेसिपीज़ ऐड करते रहें और यूज़र के पास नई रेसिपीज़ नज़र आती रहे यहाँ पे। या आप कोई भी अपना स्टेटस शेयर करने की बना सकते हैं ऐप के, मैं बेसिकली जो भी स्टेटस शेयर करूँ वो सबको नज़र आ रहा हो ऐप के अंदर। तो अनलिमिटेड चीज़ें आप इसके अंदर बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें बेसिकली कंट्री की जो मैंने एग्जाम्पल दी है ऐप की, ये इसीलिए दी है क्योंकि ये बहुत सारी ऐप एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंट्री की जगह मैं जोक्स की ऐप दिखा रहा होता तो उसमें ऐसा ही होता है कि यहाँ पे जोक्स की हेडिंग होती है, यहाँ पे सारे जोक्स आ रहे होते हैं। मैं किसी भी आइटम पे क्लिक करता तो ये डिटेल का पेज खुल जाता और उसमें जो उससे रिलेटेड डिटेल आ रही होती। या रेसिपीज़ के अगर हम ऐप बनाते हैं तो हमें पर रेसिपीज़ की लिस्ट आ रही होती। हम कोई भी रेसिपी सेलेक्ट करते हैं तो एक डिटेल का पेज खुल जाता और उसमें उस रेसिपी की पूरी, यहाँ पे तो सिर्फ नाम लिखा होता और एक आध चीज़ और आ रही होती, लेकिन डिटेल पे उसकी नॉर्मल पूरी डिटेल आ रही होती। तो बेसिकली सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट उन सब ऐप्स पे अप्लाई होगा, बस यहाँ से आप डेटा चेंज करेंगे, कॉलम का नाम चेंज करेंगे और वहाँ पर आपकी एक पूरी नई ऐप बन सकती है बिल्कुल इसी तरीके से। तो अभी तक हमने लिस्ट पे ये दिखा दिया है। अभी तक हमने ये नहीं करा है कि हम इस पर क्लिक करें तो डिटेल पेज पे जाएं, वो हम आगे करेंगे। लेकिन लिस्ट तक हमने दिखा दिया और आप इस तरीके से कोई भी ऐप बना सकते हैं। तो हम इसमें ज़रा सी एक और चीज़ करके देखते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो साथ में फ्लैग भी लगा के देखते हैं कंट्री का। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से एक रो यूज़ कर लेते हैं ताकि रो के अंदर हम अपना पॉपुलेट कर दें उसको। और यहाँ पे हम नेम जो है वो राइट पे रख देते हैं और लेफ़्ट पे जो है हम इमेज यूज़ कर लेते हैं। इमेज का साइज़ मैं बहुत छोटा रखूँगा ताकि सिर्फ एक आइकन टाइप का ही नज़र आए। तो उसके लिए हम लेआउट में आ जाते हैं, यहाँ पे हाइट और विड्थ में आके ये इमेज की बेसिकली हम हाइट और विड्थ सेट कर रहे हैं। और यहाँ एग्जैक्ट साइज़ में आके इधर मैं 25 एंटर कर देता हूँ और हाइट में भी 25 एंटर कर देता हूँ। अभी देखें बिल्कुल छोटी सी मेरी इमेज हो गई है। अब सेम चीज़ जैसे हमने लेबल के साथ करी थी रिपीट विद और कंटेंट सेट करने के लिए, वही हम इमेज के साथ करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आके रिपीट विद के अंदर अगेन हम उसी तरीके से डेटा एंड वेरिएबल में आके डेटा वेरिएबल पे कंट्री लिस्ट सेट कर देंगे। लेकिन हमने यहाँ पे जो दिखाया था वो कंट्री का नाम दिखाया था प्रॉपर्टीज़ में से। अब यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टीज़ की यूज़ करेंगे वो हम उसके इमेज यूआरएल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सॉरी, अच्छा डेटा आइटम एंड रिपीट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे इमेज यूआरएल को सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पहली वाली का इमेज, अब हमारे पास तो वैसे भी सारी यही इमेजेस है, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग होंगी तो ये पहली का दिखाएगा, लेकिन ऐप चलाने पे ये सबके अलग अलग दिखा रहा होगा इमेजेस। तो अभी हम अगर इसको सेव कर लें और ऐप में जब ये रिफ़्रेश होगी तो आप देखेंगे कि साथ में इसके इमेजेस भी आ रही होंगी, ये इमेजेस भी आ गई। अब ये कॉन्सेप्ट अगर रेसिपी की ऐप होती तो यहाँ पे कोई डिश की इमेज होती और यहाँ पे उसका नाम होता और क्लिक करने पे हम डिटेल पेज पे जा रहे होते। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐप बना सकते हैं और सेम कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐप को। आप वेदर की ऐप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, वो सेम प्रिंसिपल पे काम करेगी। क्योंकि अब जो है वो बेसिकली आपको जेसन किस तरीके से हम बनाते हैं, डेटाबेस कैसे बनता है, किस तरीके से हम उसको ऐप के बारे में यूज़ करते हैं और कैसे फिर आखिर में डिस्प्ले कराते हैं, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो फिर अब हम इस पर कंटिन्यू करेंगे डिटेल पेज पे।